आप सभी साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है और आपको ये भी बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो एक्चुअल फीस है वो है 1350, यानी कि आपको पेमेंट 1030 का ही करना है, तब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रूफ दिखाना चाहेंगे कि वाकई में 1350 में ड्राइविंग लाइसेंस बनता है या नहीं बनता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आप जब भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो बिचौलियों को बीच में ना लें, तभी आप ये 1350 रुपये का ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। साथ में आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, तभी आप ये 1350 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना सकते हैं। आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम भी हो गया है, तो वहाँ पर जाकर भी आपको बायोमेट्रिक करनी होती है। साथ में ही आरटीओ में आपको 2 बार भी जाना होता है, यानी कि आपका पहले जो लाइसेंस बनेगा वो लर्निंग का बनेगा, उसके बाद में ये ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। साथ ही लर्निंग जो लाइसेंस होता है वो आजकल डेट मिलने लगी है, वो 30 दिन बाद में मिलने लगी है, यानी कि 1 महीने का टाइम दे दिया है। 1 महीने जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद में आपको टेस्ट के लिए बुक करना होता है, उसके बाद में ही आप टेस्ट दे पाते हैं। और आजकल साथियों हर आरटीओ में बायोमेट्रिक सिस्टम भी हो गया है, तो बायोमेट्रिक के माध्यम से भी आपका है वो पंच किया जाता है, उसके बाद में आपकी अटेंडेंस मानी जाती है। वैसे हम प्रूफ के तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे ये लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस है, यानी कि 350 रुपये जब भी आप लर्निंग लाइसेंस बनाएंगे उस टाइम आपको ये पेमेंट करना होता है। यानी कि ये मात्र 350 रुपये में आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। लर्निंग लाइसेंस आप खुद भी बना सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरकर, और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप खुद फॉर्म भरकर बना सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद में आप 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है वो 6 महीने तक होती है। और साथियों अब आप प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की फीस। जी हाँ साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, ई-ग्रास के माध्यम से पेमेंट होता है, यानी कि आप एसबीआई की नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 1000 रुपये का पेमेंट किया जाता है, यानी कि 350 रुपये वो लर्निंग लाइसेंस के लिए किए जाते हैं और 1000 रुपये हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 बार डीटी ऑफिस में जाना होता है, एक बार लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय। यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस के लिए अलग से फॉर्म भरना होता है, और जब भी आपका लर्निंग बन जाता है उसके 6 महीने के अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, यानी कि डीएल के लिए अप्लाई करना होता है। हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे डीएल लाइसेंस के लिए किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों मैं आपको दिखा दें कि हम केवल यहाँ पर प्रक्रिया बताएंगे, बाकी सब जो भरना होता है वो आपको ही भरना होता है। तो यहाँ पर 1000 रुपये आप सभी देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर। डीएल लाइसेंस जब भी आप बनाएंगे तो 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर डीएल लाइसेंस हो, दोनों में डॉक्यूमेंट हैं वो सेम ही लगते हैं, यानी कि फ़ोटो सिग्नेचर लगेंगे। आपके जो मार्कशीट है या फिर जो एज प्रूफ डॉक्यूमेंट है वो लगाना होता है, आधार कार्ड लगाना होता है, यानी कि 3-4 डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लर्निंग लाइसेंस कैसे बनता है। तो सबसे पहले इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल ऑफिशियल लिंक होगी, इस तरह से आपके सामने ओपन होगी। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उस स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से आपके सामने होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर अप्लाई लर्निंग लाइसेंस, अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लीकेशन स्टेटस चेक, पेमेंट स्टेटस, अपलोड डॉक्यूमेंट, फीस पेमेंट, अपॉइंटमेंट, यानी कि टेस्ट के लिए ले सकते हैं, ऐड क्लास ऑफ व्हीकल, डीएल सर्विस और डीएल सर्च, यानी कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सर्च करना है तो वो भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर है वो 7 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले फॉर्म भरना होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में 10वीं की मार्कशीट, आपके जो आधार कार्ड हैं या फिर जो आपकी वोटर आईडी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद में आपको लर्निंग में 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसके बाद में पेमेंट को वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद में आपकी रिसिप्ट है वो प्रिंट करनी होगी और स्लॉट बुक करना होगा लर्निंग टेस्ट के लिए। तो ये यहाँ पर 7 स्टेप है, इस स्टेप को आपको पूरा करना होता है। और जैसे ही ये आप लर्निंग बना लेंगे, लर्निंग लाइसेंस बनाना बहुत ही आसान है, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस बना रहे हैं तो कुछ भी कहीं पर भी टाइप नहीं करना है। अगर आप फिजिकली कोई हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हमारा भी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप खुद ड्राइविंग लाइसेंस बनाइए, खुद बनाना सीखिए, ताकि बिचौलियों की मदद आपको ना लेनी पड़े। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका स्टेट और आरटीओपी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो आपके आधार कार्ड या फिर आपकी मार्कशीट या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वही नाम सही सही आपको यहाँ पर टाइप करना होता है, यानी कि सबसे पहले पहला नाम, उसके बाद में मिडिल नेम और लास्ट नेम,
उसके बाद में रिलेशन में आप यहाँ पर फादर, मदर, हस्बैंड या फिर गार्जियन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं फादर, उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल जो भी है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, और यहाँ पर एज है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपके प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपके जन्म स्थान क्या है। उसके बाद में क्वालिफ़िकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप 8वीं पास है तो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 8वीं से कम है तो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लिटरेचर भी दिया गया है, यानी कि अगर आप 8वीं से कम यानी कि 5वीं के लगभग हैं तो आप यहाँ से, यानी कि साक्षर अगर आप हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको याद है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो रेड स्टार दिए गए हैं वही कॉलम भरना अनिवार्य है। अदरवाइज़ अगर आप कॉलम भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपके मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर अगर देना चाहिए तो यहाँ से देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर अगर आप देना चाहें तो 2 दे सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो खाली छोड़ना चाहें तो यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं, दोनों खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आता है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट वर्तमान पता और स्थायी पता क्या है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पर कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर दोनों में सेम कर सकते हैं। यहाँ पर आप शहर से हैं या गांव से वो सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप शहर से हैं तो टाउन सेलेक्ट करें, अगर आप गांव से हैं तो विलेज सेलेक्ट करें। जैसे ही आप यहाँ पर विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो विलेज है उसके बाद में यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस यानी कि लोकेशन और लैंडमार्क यहाँ पर आपके पिन कोड नंबर देना ज़रूरी है। बाकी का आप यहाँ पर बीच में खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको भरना है आप इस एड्रेस पर कितने साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप जितने भी वर्ष से रह रहे हैं तो वो आपको वर्ष टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट होल्ड कंट्रोल की टू सेलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल, यानी कि आप कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम एक नया आ गया है, बायोमेट्रिक्स, यानी कि जब भी आप अपना डीटी ऑफिस में जाएंगे उस टाइम आपकी बायोमेट्रिक होगी। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल विदाउट गियर, यानी कि जिस तरह से स्कूटी है विदाउट गियर है, और उसके बाद में मोटरसाइकिल विथ गियर, या फिर अगर आप देखना चाहें लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी, यहाँ पर आपको 2 सिलेक्ट कर लेना है, लाइट मोटर व्हीकल और साथ में मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट यानी कि MCWG। तो जैसे आप ये दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट है तभी आपको यहाँ पर टिक कर देना है, यानी कि मार्क कर देना है, अन्यथा आपको सबमिट कर देना है। अगर आप कोई अंग डोनेट करना चाहें तो वो भी यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपके आधार कार्ड और आपके जो एज प्रूफ है वो अपलोड करना है। उसके बाद में आपके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में पेमेंट कर देना है, और उसके बाद में लर्निंग लाइसेंस जो टेस्ट है वो स्लॉट बुक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप स्लॉट बुक कर देंगे उसके बाद में आप स्लॉट पर टेस्ट दे के आ जाएंगे तो इस तरह से आपके सामने स्टेटस होगा। यहाँ पर अगर आप फोटो सिग्नेचर सब कुछ देखना चाहें तो देख सकते हैं, इश्यू लर्निंग लाइसेंस। यहाँ पर आपने जो जो भी काम किया यानी कि जो जो भी आपने प्रोसेस किया, सबसे पहले आपने फॉर्म भरा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उसके बाद में आपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए, उसके बाद में फ़ीस पेमेंट की, और उसके बाद में लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक किया। ये सारे जब भी आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में RTO ऑफिस के माध्यम से इतने सारे स्टेप हम वो कंप्लीट किए जाएंगे, जैसे फ़ोटो खींची जाएगी, सिग्नेचर करवाए जाएंगे, रिकॉर्डिंग लर्निंग जो लाइसेंस टेस्ट रिजल्ट होगा, साथ में अप्रूवल ऑफ लर्निंग लाइसेंस बाय लाइसेंस अथॉरिटी, उसके बाद में प्रिंट ऑफ लर्निंग लाइसेंस, यानी कि आपको केवल यहाँ वहाँ पर जाना है, फ़ोटो सिग्नेचर करके यहाँ पर आ जाना है। अगर वो टेस्ट के लिए बोले तो आप टेस्ट दे के आ जाना है। उसके बाद में आप खुद ही लर्निंग लाइसेंस है वो प्रिंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर लें। अगर उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से सर्टिफाइड करवा लें, यानी कि उस पर हस्ताक्षर करवा लें और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सही से बनवा लें। उसके बाद में लाइसेंस हैज़ बीन अप्रूव्ड इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, यानी कि आपके लर्निंग लाइसेंस नंबर आपको मिल जाएंगे, और कब तक किसने एग्ज़ाम लिए ये सारी जानकारी आपके सामने इस तरह से ओपन होगी। और साथियों जब भी आप लर्निंग लाइसेंस बना लेंगे उसके बाद में DL लाइसेंस भी लर्निंग की तरह ही बनेगा, उसी तरह डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, उसी तरह से आपको वहाँ पर सिग्नेचर करना है, फ़ोटो खिंचवानी है, टेस्ट देना है, सारा कुछ वैसा का वैसा ही होगा। यहाँ पर आपको पेमेंट है वो 1000 रुपये का करना होता है। तो साथियों आपको जब भी आप DL अप्लाई करेंगे उससे पहले आपका लर्निंग लाइसेंस बनकर कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में आप DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DL पर जैसे ही इस तरह से आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर है वो पहला स्टेप होगा, फॉर्म भरना होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके बाद में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। ये कुछ स्टेट में लागू है, कुछ में नहीं है। वहीं डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग का कुछ स्टेट में लागू है और कुछ में नहीं लागू है। उसके बाद में पेमेंट करना है 1000 रुपये के, यानी कि इस बार आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। पिछली बार लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको 350 रुपये का पेमेंट करना होता था। वहीं उसके बाद में वेरीफाई द पे स्टेटस और प्रिंट द रिसिप्ट, यानी कि आपको रिसिप्ट है वो प्रिंट कर लेनी है, उसके बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर है वो इतने सारे स्टेप हैं, जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट करेंगे उसके बाद में सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले होल्डिंग लर्निंग लर्नर लाइसेंस जो आपका बना हुआ है, लर्नर लाइसेंस आपको यहाँ पर टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको टाइप करनी है, ओके कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा, यानी कि आपकी काफ़ी सारी डिटेल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको केवल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अगर आपकी फोटो सिग्नेचर अपलोड मांग रहा है तो अपलोड करना है, बाकी पेमेंट करना और स्लॉट बुक करना है। और जिस भी आपने आरटीओ में जो डेट आपने सेलेक्ट की है, उसी डेट को, उसी टाइम को, जो आप टाइम भी सिलेक्ट करेंगे उसी टाइम में जाकर आपको अपना टेस्ट है वो देकर आना है। और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड ये लेकर जाना है। और दोस्तों फॉर्म का पूरा प्रोसेस दिखाने से अच्छा है हम आपको फॉर्म का स्टेटस दिखा देते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद में 1000 रुपये का पेमेंट करना होता है और डीएल के लिए यहाँ पर स्लॉट बुक करना होता है। उसी तरह से जिस तरह से आपने लर्नर जो लाइसेंस था वो बनाया था, इसी तरह से आपको ये डीएल के लिए यहाँ पर अप्लाई करना होता है। उसके बाद में आपके फ़ोटो सिग्नेचर कैप्चर किए जाएंगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद में आपको है वो लर्निंग लाइसेंस है, अगर आप पास हो जाते हैं टेस्ट में तो आपका जारी कर दिया जाएगा। यानी कि इतने सारे स्टेप होते हैं, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट होता है आपका वो LMB और MCWG, यानी कि मोटरसाइकिल विथ गियर, साथ में ही लाइट मोटर व्हीकल, दोनों का यहाँ पर टेस्ट होगा और दोनों का टेस्ट होने के बाद में ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी किया जाता है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी देख सकते हैं और अगर आपको डीएल लाइसेंस प्रिंट करना है तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको यहाँ पर केवल है वो प्रोसेस बताई है, अगर हम पूरा A to Z बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऑनलाइन फॉर्म भरना आता है तो आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। और जिस तरह से भर्ती के फॉर्म भरते हैं इसी तरह से ये फॉर्म भरने होते हैं। और दोस्तों खुद अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना सीखिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आएगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।